तारीख के सफ़हात पर कुछ नाम ऐसे नक्श हैं जिन्हें वक्त मिटा नहीं सकता, और उन्हीं में एक नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी। लेकिन इस अजीम सिपह सालार की एक ऐसी जंग है जिसका जिक्र तारीख की किताबों में कम मिलता है, मगर उसके असरात बहुत गहरे हैं। ये है जंगे मारत नोमान, एक ऐसी जंग जो खून से नहीं बल्कि हिकमत, अक्ल और रहम से जीती गई। सन 1174 सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के सुल्तान बन चुके थे, लेकिन उनका मिशन सिर्फ मिस्र पर हुकूमत करना नहीं था। उनका मकसद था सारे शाम को एक परचम के नीचे मुत्तहिद करना, ताकि सलीबी ताकतों का मजबूत मुकाबला किया जा सके। जब वो दमिश्क की तरफ बढ़े तो उन्हें खबर मिली कि रास्ते में एक शहर है, छोटा सा मगर बेहद अहम, मारत नोमान। ये शहर शाम की सियासत की कुंजी था, जो उसे अपना ले वो पूरे खित्ते को काबू में रख सकता था। मारत नोमान का हुक्मरान सलाहुद्दीन की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा था। उसने सलाहुद्दीन के खिलाफ खुफिया इत्तेहाद बनाए और अपने किले में फौज जमा करना शुरू कर दी। जब ये खबर सलाहुद्दीन तक पहुंची तो उन्होंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि अगर इस शहर को काबू न किया गया तो पूरे शाम की वहदत खतरे में पड़ जाएगी। सलाहुद्दीन ने शहर के अंदर अपने जासूस भेजे। ये लोग रात की तारीकी में भेस बदलकर शहर के दरवाजों, फौजी पहरे और खुफिया रास्तों की मालूमात इकट्ठी करने लगे, और उन्हें एक कमजोरी का पता चला। शहर के दरवाजे रात के वक्त कमजोर पहरे में रहते हैं। यही खबर जंग का फैसला बदलने वाली थी। सलाहुद्दीन ने अपने खास कमांडरों को बुलाया। रात का वक्त था, चांद बादलों में छुप चुका था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम खून बहाने जा रहे, हम जुल्म रोकने जा रहे हैं। आधी रात के बाद सिर्फ 600 बेहतरीन घड़सवार तैयार किए गए। हथियार हल्के रखे गए ताकि आवाज ना आए। घोड़ों के समों पर कपड़ा बांधा गया, और फिर एक खामोश, खौफनाक, सीधा हमला शहर के दरवाजों की तरफ। पहरेदार चूक गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। चंद लम्हों में पूरा दरवाजा सलाहुद्दीन के दस्तों के कब्जे में था। शहर के लोग जाग उठे, गलियों में शोर मच गया, मुस्लिम फौज आ गई। लेकिन सलाहुद्दीन ने दाखिल होते ही सिर्फ एक हुक्म दिया, किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं उठाना, हम फुतूहात में जुल्म नहीं करते। ये सुनकर लोगों पर हैरत तारी हो गई। सलाहुद्दीन की दाढ़ी में धूल लगी थी, चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में रोशनी थी। सुबह होने तक शहर के टीम वर्क ने खुद किले के दरवाजे पर आकर हथियार डाल दिए। ये वो लम्हा था जहां पूरी दुनिया ने देख लिया कि सलाहुद्दीन सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि इंसानियत के अलमबरदार भी हैं। शहर के लोगों ने देखा कि फौजें आ गई हैं, लेकिन किसी घर में आग नहीं लगी, कोई औरत, बच्चा या बुजुर्ग तकलीफ में नहीं था। सलाहुद्दीन ने ऐलान किया, तमाम शहरी महफूज हैं, जो चाहे यहाँ रह सकता है, जो चाहे अमन के साथ जा सकता है। दुनिया हैरान रह गई। इसीलिए शाम के दूसरे कई शहर बगैर जंग के ही सलाहुद्दीन के परचम तले आ गए। मारत नोमान की इस एक रात ने पूरे शाम का नक्शा बदल कर रख दिया। सलाहुद्दीन मजबूत हो गए, सलीबी ताकतें कमजोर पड़ गईं और मुसलमानों में इत्तेहाद बढ़ गया। ये जंग छोटी थी, लेकिन ये वो चिंगारी थी जिसने बड़ी फतूहात की राह खोल दी। रावी, तारीख कहती है कि असल फतह तलवार से नहीं, अदल, रहम और हिकमत से होती है। और यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज भी दुनिया की सबसे अजीम हस्तियों में लिया जाता है। मजीद ऐसी हिस्ट्री सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। शुक्रिया।